अब हम लोग देखेंगे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। पहले बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सारा एक में था। एक में था कि नहीं था? बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, तो पहले पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ, उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? देखिए, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आज से कितना वर्ष पहले? बोलिए। 26 कितना वर्ष पहले? 26 वर्ष पहले। 26 वर्ष पहले। ठीक है, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी अलग हुआ। 2000 ईस्वी और 2000 झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ था बिहार से। इसको उसके पहले बिहार में क्या था? बिहार में जब झारखंड शामिल था तो फैक्ट्री उक्ट्री सब झारखंड में था। जैसे टाटा कंपनी का नाम सुने? टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, टाटा का नमक देखा है लोग? टाटा का नमक, टाटा का चम्मच, करछुल, सब आ गया है। हाँ, तो हम लोग खाली टाटा कंपनी में जो भी वस्तु का उत्पादन होता है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो टाटा कंपनी आया था कब? 1907 में स्थापना हुआ था। 1907 में? 1907 में। कौन कंपनी? टाटा कंपनी। टाटा कंपनी, टाटा कंपनी 1907 में। इसका मालिक कौन था? जमशेदजी टाटा। कौन? जमशेदजी टाटा। मालिक कौन था? जमशेद जी टाटा। जमशेदजी टाटा और 1907 में स्थापना किया था। टाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील, जो लोहा में 1% कार्बन मिला दिया जाता है तो किसका रूप ले लेता है? स्टील का रूप ले लेता है। ये जो ओवर ब्रिज में लोहा का उपयोग होता है, ये स्टील रहता है कि लोहा? नहीं, लोहा नहीं रहता है, स्टील रहता है। अब स्टील क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो लपक जाता है। अगर ज्यादा वजन उसमें पड़ेगा, जैसे ट्रक उरक जाएगा सब पूरा भर उड़ के, तो अगर लोहा का रहेगा तो लोहा फट दे टूट जाएगा, और स्टील रहेगा तो वो लपक जाएगा, टूटेगा नहीं। और ये ट्रेन का लाइन होता है वो लोहा का होता है कि किसका? वो भी स्टील का होता है। उसमें हाई क्वालिटी का कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, नहीं तो मतलब ट्रेन का बहुत ज्यादा वजन होता है, नहीं होता है उसमें। लगभग कितना डब्बा होता है? 40, मतलब 30-40 के से ज्यादा ही होता है। अगर उस पर जो लोड आएगा तो अगर लोहा का लगा रहेगा पटरी तो टूट जाएगा तुरंत। इसीलिए उसको किसका बनाया जाता है? स्टील का। कि अगर लोड पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? लपक जाएगा, टूटेगा नहीं। तो टाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्थापना कब हुआ था? 2002। मालिक कौन था इसका? जमशेद जी टी। जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। और कहाँ पे स्थापना किए थे? झारखंड में। कहाँ? झारखंड का एक जगह है जमशेदपुर। जब कंपनी का स्थापना हुआ उसके बाद उस जगह का नाम क्या पड़ गया? जमशेद। किसके नाम पर? जमशेद जी टाटा के नाम पर। और इनका बेटा जो थे, इनका बेटा का नाम क्या था? रतन टाटा। रतन टाटा। रतन टाटा के बेटा के नाम? रतन टाटा का मृत्यु हो गया है। उनका कोई शादी उदी नहीं हुआ, बाल बच्चा कुछ भी नहीं है। तो मतलब उनका जाथा जमीन कौन ले लिया? एक दूसरा बच्चा है, एक दूसरा बच्चा है, उसको
रखे हैं अपने यहाँ, ठीक है। वहीं तो अभी बड़ा नहीं है, लगभग 14-15 साल के आसपास होगा वो, तो बड़ा होगा तो वहीं कार्य संभालेगा। तो मर गया उनका बेटा ना। जमशेद जी जिंदा का है। बेटा कौन थे? रतन रतन टाटा। टाटा। रतन टाटा का भी मृत्यु, हो गया। गया। जमशेद जी बहुत दानी थे, बहुत दान उन करते थे, मंदिर उंदिर में चावल। यूं मर गए हैं। और हाँ, दोनों आदमी जमशेद खत्म। बेटा मर गया, बूढ़ा क्या अभी बचले रहेंगे। चलिए, तो झारखंड, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर तो बताइए, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब तो ये जो कंपनी थे टाटा कंपनी, ये बिहार में थी, बिहार में, क्योंकि अलग अभी नहीं हुआ था। आज जब अलग हो गया झारखंड, तो ये कंपनी कहाँ चल गया? झारखंड में। बिहार में कुछ नहीं बचा, बिहार में झारखंड फैक्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है। अब कोयला का खदान पहले बिहार में था, कोयला का खदान, कोयला ऊर्जा संसाधन पढ़ाए हैं। तो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 30%। कितना प्रतिशत? 30%। बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है? बोकारो, झारखंड का बोकारो, बोकारो जगह का नाम है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और झरिया, वो भी कोयला ही वो भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारा खदान, सारा कंपनी, फैक्ट्री सारा झारखंड में चल गया, बिहार में कुछ नहीं बचा, खखड़ी। ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि अब जो राशन कार्ड में APL बनता है, BPL बनता है, उसका मतलब क्या होता है। चलिए, कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग। आइए इधर देखिए, कृषि जनित उद्योग का मतलब क्या होता है? कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग का मतलब क्या होता है? ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, कृषि पर आधारित हो। इसका मतलब जब तक खेती बाड़ी से कोई उत्पादन करके सामान उस फैक्ट्री में नहीं जाएगा, तब तक वो फैक्ट्री नहीं चल पाएगा। जैसे में आटा का मिल, आटा चक्की, अगर खेत में से गेहूं नहीं जाएगा तो बनेगा। बिस्कुट का कंपनी, जब तक गेहूं, जौ, चाहे मकई कोई नहीं जाएगा तब तक बनेगा। तेल कंपनी, जब तक खेत में से सरसों और तीसी नहीं जाएगा तो तेल बनेगा। दाल कंपनी, वह मिल, मसूरी नहीं जाएगा तो बनेगा, दाल बनेगा नहीं बनेगा। तो कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? वो ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो। मतलब उस कंपनी के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से, खेत से, कृषि से। तो कृषि जनित का मतलब, कृषि जनित उद्योग का मतलब वो बताएं तुरंत, बताइए। जो कृषि पर आधारित हो। वो ऐसा उद्योग, वो ऐसा उद्योग, फैक्ट्री, वो ऐसा कंपनी, वो ऐसा फैक्ट्री जो किस पे आधारित हो? कृषि पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। चलिए लिखिए, जनित उद्योग किसे कहते हैं? वो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आधारित हो, चाहे आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग। जैसे में लिखी लोग, आम से अचार बनाना, आम से अचार बनाना, मुंह में पानी आएगा। आम से आम से अचार बनाना। और कुछ अचार बनता है बुआ? हाँ, और इमली से, कटहल से, आंवला से, नींबू से भी अचार बनता है। नींबू, आंवला, आम। अचार लीजिए। और कथी बोल रही हो? आम से अचार बनाना, हो जैसे गई में नींबू से अचार बनाना हो गई। वीडियो को और कुछ लिख लीजिए, जैसे में गेहूं से बिस्किट बनाना है। हाँ? छोड़ दे रहा। अच्छा, गेहूं से बिस्किट बनाना। क्यों जो नो हाँ, ना होई। होगा तो होगा। होगा। गेहूं से दे दे कला काफी बा अभी देख रहा हूँ नहीं किया आज तक हम रात के देखे थोड़ा याद कर आज को नहीं आज रात के हम देखे रुकी ना लिख लो। तो पहले की याद बात कर अरे वो लिखे कि नहीं गेहूं का क्वेश्चन बना। अनु काफी लेकर लिख लियो। लिख के पेजी में। अरे तू कॉपी के लिए देखी कम घंटे में वो लिखी। CSO, CSO का मतलब क्या होता है? CSO, चुप। चुपचाप CSO, पढ़ी नहीं ओकरा के हो। हाँ, सेंट्रल
स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नहीं लिखा है केंद्रीय। फुल फॉर्म कहाँ आ रहा है? हम एग्जाम में को ना देखनी है। एग्जाम बैठ लगना बताओ फुल फॉर्म आ रहा है तो ना देखो तुम ओ लेती फुल फॉर्म ना देखनी सच में। ये सोच समझ के बोलो ना जीडीपी का क्या रहेगा? यूएनडीपी का जीडीपी का रहेगा? यूएनडीपी का ते तो रावण घुस गइल बग फुल फॉर्म आ गया। और उस चक्कर से आया था के ना फुल फॉर्म हिंदी में लिखा हुआ था ऑप्शन में। ऑप्शन में हिंदी में लिखा हुआ था नहीं। आई लो मैंने सीएसओ का फुल फॉर्म क्या था? सीएसओ का केंद्रीय इंग्लिश में बता रहा है। संगठन इंग्लिश में नहीं पता। इंग्लिश में बताइए जल्दी। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय, स्टेटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। अब देखिए इधर आइए। बीपीएल ये पूरे बीपीएल का देखिए राशन कार्ड जो बनता है, राशन कार्ड बहुत किसी का बीपीएल होता है, बहुत किसी का एपीएल होता है, नहीं होता है। हाँ किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। किसी का बीपीएल होता है, किसी का एपीएल, और किसी का होता है अंत्योदय। अंत्योदय कार्ड नहीं होता है, नहीं तो जानो अंत्योदय कार्ड नहीं बनता है। सामान नहीं पता है। चलिए आइए इधर। तो करना कौन होगा तुम मदद लगा। अरे बोका अंत्योदय कार्ड का नाम नहीं सुना है? सुन लाई नहीं बोली भाई नाम सुन। 10वां पढ़ के पास कर दो तो WAY इसका फुल फॉर्म बताइए। हां इटली फैला बने अंत्योदय अन्न योजना नहीं बताइए। अंत्योदय अन्न योजना। चलिए इधर देखिए बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा से नीचे। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका कौन कार्ड मिलता है? बीपीएल। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब गरीब भिखारी। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब बहुत गरीब, उन लोगों का कौन कार्ड बनता है? राशन। लोग ज्यादा मिलेला ना सो हैं? लोग ज्यादा मिलेला ना का सुने के बका लोग राशन लोग ज्यादा मिलेला का सुने के बका राशन, लेकिन राशन ज्यादा मिलता है। के जान ना राशन ज्यादा सब ना बोला पहली बार सुनले वाली सब ना पहले सुनता 4 और किलो राशन मिला तो बराबर में 5 किलो ना। 5 कटना चला हैं? अरे वो खा जाता हूँ काट लेता होगा तो अपने खाने के लिए आधा किलो का। उसका बात अलग है, बाकी सब कम है सब। बीपीएल एक होता है एपीएल। एपीएल का फुल फॉर्म एबव पॉवर्टी लाइन। एबव पॉवर्टी लाइन। इसका हिंदी क्या होता है? गरीबी रेखा से ऊपर। गरीबी रेखा से ऊपर। गरीबी रेखा से ऊपर। जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए कौन कार्ड बनता है? बीपीएल। और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनके लिए कौन कार्ड? हैं? ठीक है एपीएल। तो समझ में आया कि नहीं आया? राशन समझ जाती है? नहीं जाते अरे घर का लोग कोई जाता होगा कि नहीं? हां हम जान नहीं नहीं जाती है। उधर खेत में चला गया और अकेले कर एक आधा खेत कोल मिला रहा है ए हम ना दे नीचे बोलो हम तो में नाम ही नहीं थे। हां कहाँ नाम नहीं है? मेरे राशन कार्ड तो में नाम नहीं है तो हमार काहे बाटे तो काहे जल्दी राशन लिया? कहां मेरे कार्ड में झूठ बोलो क्या संविदा ना कर लो सो। ना हम ना करनी ए संगीता जी चलिए चलिए बीपीएल का फुल फॉर्म बीपीएल कहां बा बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे बिलो हाँ पॉवर्टी हटी पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन। और एपीएल का फुल फॉर्म एपीएल का फुल फॉर्म एवो पॉवर्टी लाइन एपीएल एवो पॉवर्टी लाइन
और हिंदी में गरीबी रेखा से ऊपर। और बीपीएल का मतलब गरीबी गरीबी रेखा से नीचे। नीचे। जो गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं उनका कौन कार्ड बनता है? बीपीएल। और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनका मतलब वो भिखारी हो लोग सब। अरे भिखारी उसका मतलब भिखारी होगा, मतलब खाने का ज्यादा नहीं है का। साफ से गरीब से गरीब। हाँ हम जो हमारा देश है उसमें बहुत गरीब लोग, फिर गरीब लोग, उसके बाद अमीर लोग। मीडियम लोग। मीडियम मतलब खाने पीने में कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर हमने है। के बानी सन। बस जैसे अपनी जरूरत के बानी पूरा होती है, सा शौक नहीं है। अपनी के जैसे बानी सा हाँ हम लोग आ जाएंगे मीडियम फैमिली में मीडियम। का। और अमीर में कौन आएगा इसमें? हम मुखिया जी हाँ अंबानी अंबानी तो सबसे अमीर, करोड़पति और है। आप किसी की सो- करोड़पति की खरबपति। हाँ करोड़पति। भारत में सबसे अमीर आदमी ये पैसा पर पकाओ। हाँ। मुकेश अंबानी है। तो बनिए के लगे चले। अगर घर में पूछा चला गया हाँ तब पैसा लगाइएगा तो लाखों रुपए मिलेगा। लाखों रुपया मिलेगी, मजाक देखिए ना कहाँ से नहीं तो बताइए चल लगा जा। दें? पोछा लगाई लेन बा चल जा तू ही तो चल भेजवा जा। दो सर हमरा इसको के। भी जो नौकरी करना है हाँ, लगवा दो सर। भेजवा दी सर लड़का विभाग का काम थोड़े है, लड़का विभाग का हाँ, काम है। ना सही बात है। बाबू ना करके ना पोछा बघाड़ू बहाड़ू खाली बैठा के खाइयो लो। मामा पे लेके ना कर लस्तरी बना के धो। चलिए लिखिए। तो नहीं खाली आइए आज शनिचर मनरेगा का नाम सुने? मनरेगा और नरेगा। मनरेगा और नरेगा का मतलब क्या होता है? नरेगा मनरेगा जानते हैं, बता दिए हैं। हम जानते हैं मनरेगा पता है। हम नहीं जानते, हम नहीं पता। नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी एक्ट। और हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। एक्ट को अधिनियम कहते हैं। अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये बनाया गया था भारत में। ये एक योजना है और राष्ट्रीय लेवल का योजना है, देश लेवल का, कि हर एक वर्ष में जो गांव के लोग है, ग्रामीण इलाका के लोग हैं, काम करने वाले, उन लोगों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिनों का? 100 दिनों का। बताइए किस गांव में मिलता है 100 दिन का रोजगार? पंचायती व्यवस्था के रूप में कोई देता है? काम मिलता है पंचायत में काम करने के लिए 100 दिन किसी भी आदमी को गांव में नहीं मिलता है। लेकिन क्या संविधान में लिखा गया है? इसको क्या लिखा गया है? नरेगा बनाया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रीय योजना है कि राजकीय योजना है कि जिला लेवल का योजना है? राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना मतलब देश लेवल का है, पूरा जो भारत है पूरा भारत में ये लागू है। नरेगा एक आया था मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा नरेगा का मतलब तो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। और इसमें मनरेगा इसमें सिर्फ MAN जुड़ दीजिएगा तो उसका मतलब हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बस उनका नाम जुड़ जाएगा, वही हो जाएगा मनरेगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। नरेगा का पूरा नाम क्या होता है? नरेगा। और पूरा फुल फॉर्म लिखिए।